क्या लोकल इन्वर्टर सस्ते इन्वर्टर होते हैं? क्या इन इन्वर्टर पे रिलाई किया जा सकता है? क्या घर के यूपीएस को भी इन्वर्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या बिना इन्वर्टर के भी सोलर सिस्टम चलता है? इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं सोलर पे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ एक्सपेंसिव इन्वर्टर होते हैं वहाँ पे लोकली मेड इन्वर्टर्स भी होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के यूपीएस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक सोलर इन्वर्टर में, और मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना सोलर इन्वर्टर के भी अपना सोलर सिस्टम चला सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप एक वीडियो बनाएं इस चीज़ पे, क्या जो एक्सपेंसिव इन्वर्टर्स हैं इसकी जगह पे हम जो लोकली मेड इन्वर्टर हैं उनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं दोनों का एक ब्रीफ कंपैरिजन आप लोगों के सामने रखूंगा। एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पर्सनल राय क्या है। हम स्टार्ट करते हैं। लोकली मेड जो इन्वर्टर हैं वो अवेलेबल हैं, लोकल भी बन रहे हैं, लेकिन उस इन्वर्टर में और एक जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर है उसमें फ़र्क होता है। ये जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर होता है ये IP21 भी होता है, IP66 भी होता है, IP65 भी होता है। मतलब इसको आप बारिश में भी यूज़ कर सकते हैं, डस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो लोकल इन्वर्टर है वो जस्ट IP21 होता है, उसको आप इंडोर ही यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर यूज़ नहीं कर सकते। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर होता है जस्ट लाइक सोलर, ग्रोवर, गुडवी, इनब्रेक्स या हवावे, इन सारों की 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। क्या मतलब ये कि जब आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाए आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाके इन्वर्टर लें और न्यू इन्वर्टर ले लें 5 साल तक। ये जो लोकल इन्वर्टर है ये वाले इन्वर्टर की 2 साल पार्ट्स की वारंटी होती है, रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं होती है। मतलब अगर आपका इन्वर्टर ख़राब होता है तो उसको उठाएँ और दुकानदार के पास लेके जाएँ, जो पार्ट ख़राब हुआ होगा अगले 2 सालों के लिए वो आपको रिप्लेस करता रहेगा। फिर बात करते हैं प्राइस में, तो ऑब्वियसली प्राइस में जो लोकल इन्वर्टर है ये काफ़ी सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड इन्वर्टर। ये जो लोकल इन्वर्टर होता है इसकी एक्चुअली एक आउटपुट होती है, जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर होता है उसकी ड्यूअल आउटपुट होती है। मतलब उसके लिए हैवी लोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और स्मार्ट लोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या मतलब ये कि जब सोलर की फुल फ्लैज प्रोडक्शन हो रही है तो आपका हैवी लोड चलता रहे। जब वो प्रोडक्शन कम हुई है इन केस ऑफ रेन या इन केस कि आपकी लाइट कम है तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट लोड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये एक इंटेलिजेंट ऑप्शन होती है इम्पोर्टेड इन्वर्टर के अंदर। बट जो लोकल इन्वर्टर है उसकी एक ही आउटपुट है, उसी पे ही उसने चलना होता है। एक और बात कि ये जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर होता है इसकी एप्लीकेशन होती है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो ये बता रहा होता है। आप इन्वर्टर की स्क्रीन पे या मोबाइल पे उन सबको देख सकते हैं, लेकिन जो लोकल इन्वर्टर है वो ऐसी आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन इम्पोर्टेड इन्वर्टर एंड लोकल इन्वर्टर। अब बात करते हैं कि क्या यूपीएस को भी इन्वर्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपका जो आम सिंपल इन्वर्टर होता है जिसको हम यूपीएस बोलते हैं, क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर इन्वर्टर में? यस, कर सकते हैं। उसके लिए एक डिवाइस मिलती है, उसको कहते हैं MPPT। ये डिवाइस लगाने से एक्चुअली आपका जो सिंपल यूपीएस है वो बन जाता है आपका सोलर इन्वर्टर। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोलर सिस्टम को विदाउट इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यूज़ किया जा सकता है। आप इन्वर्टर की जगह एक डिवाइस लगाते हैं जिसको कहते हैं VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है फॉर मोटर्स, या जहाँ पे आपने टार को काम करना हो, या आपके इंडक्शन लोड के लिए तो ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन कैपेसिटिव लोड के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो अगर आपका कोई ऐसा लोड है, आपकी मोटर्स वगैरह चल रही हैं, सर्जिकल की मोटर्स या कोई भी मोटर, तो वहाँ पे आप VFD लगा सकते हैं। ये VFD जो आपकी सोलर की DC आउटपुट है उसको कन्वर्ट कर देगी 220 वोल्ट AC आउटपुट में, प्रेफरेबली 3 फेज में कन्वर्ट करेगी। तो आप VFD भी यूज़ कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंटली मेरी पर्सनल राय क्या है, तो बीइंग एन इंजीनियर मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोकल इन्वर्टर MPPT पे जाएँ। हाँ, VFD आप यूज़ कर सकते हैं, लोकल इन्वर्टर MPPT पे आप ना जाएँ। इसकी वजह मैं बता देता हूँ। होगा क्या, अपेरेंटली आपको लग रहा है कि यार सस्ता है मैं इसको ले लूँ, बट हर दूसरे तीसरे महीने के बाद आप इन्वर्टर को उठाएंगे
और दुकानदार के पास लेके जाएंगे, ये आपकी रेसल चलती रहेगी। या फिर ऐसा करें कि 4 से 5 ले लें, एक ख़राब हो तो दूसरा लगा लें, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने सोलर का मज़े लेने हैं, आपने अच्छा सोलर सिस्टम यूज़ करना है, आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है, तो फिर इम्पोर्टेड इन्वर्टर ही लें। अनफॉर्चुनेटली बेशक उसकी प्राइस ज़्यादा, बट आपको इसी के साथ ही जाना होगा। दूसरी जो मार्केट में बात होती है कि अपने यूपीएस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर में, तो वो डिवाइस डेफिनेटली है, वो कन्वर्जन हो जाती है, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली अभी इतनी रिलायबल नहीं है। उस केस में भी आपको अच्छे खासे फॉल्ट्स आएंगे। मसला ये है कि मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस मुझे मजबूर करता है कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें रिकमेंड ना करूं। बताने का मकसद ये है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं मार्केट में, क्या चल रहा है। चॉइस इज़ योर्स, सॉरी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। सो आप ना यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आप बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाँ, VFD आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इंडक्शन, फॉर इंडक्टिव लोड। VFD आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छा है। किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आप VFD को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सोलर इन्वर्टर नहीं ले सकते तो आप उसकी जगह पे VFD यूज़ करें, बट फॉर मोटर ओनली। घर के या किसी और तरह के लोड के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये एक ब्रीफ सा छोटा सा कंपैरिजन था बिटवीन इम्पोर्टेड इन्वर्टर एंड लोकल इन्वर्टर, और यूपीएस को अगर कन्वर्ट करना हो इन्वर्टर में, मैंने आपको प्लस और माइनस दोनों बता दिए। चॉइस इज़ अगेन योर्स, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। थैंक यू।